हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। तो देखिए, आज अपने पास हम यहाँ पर मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। क्या बोला मैंने? क्लास 9 मैथ्स, है ना। मैंने क्या बोला? चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम। तो एक दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे दिल के करीब है मैथ्स को लेके, ये कि मैं इस चैनल पे मैथमेटिक्स इसलिए सिर्फ पढ़ा रहा हूँ कि मेरा मानना है बहुत बच्चों को कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्वेश्चन तो बना लेते हैं, फंडामेंटल्स नहीं समझ पाते। तो उस फंडामेंटल चीज़ों को पहुंचाना आप तक, और मैं मानता हूँ कि सिर्फ वही बच्चे आए इस चैनल पे जो सिंसियर है मैथ्स को लेके, कि हाँ हमें सीखना है। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं देखने को मिलेगा, है ना, कोई फालतू की बातें बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ लर्निंग मोटिव होगी। हाँ, कोशिश हमारी होगी कि थोड़ा इंटरटेनमेंट वे में पढ़ें, इस तरीके से एग्जाम्पल्स पूछ ले कि आपको अच्छे समझ में भी आए और मज़ा आए आपको पढ़ने में कि हाँ मैथ्स हम सीख रहे हैं। तो कोई सब्सक्राइबर बेस का यहाँ कोई बात नहीं है कि लाख सब्सक्राइबर 2 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहना क्या मतलब कहने का कि सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे आएँ जो कुछ मैथ्स में सीखना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब। तो मैंने लिखा क्या यहाँ पे, नंबर सिस्टम। तो मैंने बोला नंबर सिस्टम ठीक है, बट मैं एक बात बोलता हूँ, आए दिन हम मैथ्स में, है ना, और जनरल लाइफ में कुछ नंबर देखते हैं और मैथ्स में भी कुछ नंबर देखते हैं। तो मैथ्स में बात करूँ तो आप कुछ भी नंबर को देख रहे हो, लाइक आपने कभी 1 देखा, 2 देखा, 4 देखा, 5, है ना, 7 नंबर देख लिया, 8 देख लिया। कभी आपने √2 देखा, कभी आपने √5 देखा, कहीं आप देख रहे हैं 5/6, है ना। आपने कहीं देखा -7/2। आपने बोला कि 0 भी एक नंबर है भाई, ठीक बात है। आपने बोल दिया 8/10 भी एक नंबर है। तो अब देखिए, अच्छा इसके अलावा मैं डेसिमल भी तो ले सकता हूँ। मैंने बोला 0.15 आप कहीं देख रहे हैं, आपने देखा 2.09, आपने बोला 0.131313, 0.127895, 0.1598। तो एक तो नंबर्स सिंपल नंबर जो आप देख रहे हो 1 2 4 5 7 8, ठीक है। दूसरा नंबर फ्रैक्शंस में देख लेते हैं, उसमें भी -7/2 देख लिया, कभी जीरो की बात कर लेते हैं, कुछ डेसिमल्स में बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नंबर हमारे पास अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं, है ना, जिसको कि हम कभी मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में यूज कर रहे होते हैं, ठीक बात है। बट अब क्या क्या हो ऐसा कि अगर मैं इनकी क्लासिफिकेशन कर दूं बेस्ड ऑन देयर सर्टेन नेम, उनके नेम के अकॉर्डिंग उनका कुछ नाम रख दूं ताकि उसको पहचानने में बहुत आसानी हो, है ना, क्योंकि वो बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। तो जब हम किसी को थोड़ा सा अपना मन के करीब, दिल के करीब मानते हैं, तो हमें उसे कुछ नाम दे देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। तो नाम से पुकारेंगे तो वो आपके पास जल्दी आएगा, आपकी बात को जल्दी समझेगा, आप भी उनके बात को जल्दी समझोगे। तो मैंने क्या बोल दिया कि नंबर सिस्टम के अंदर जब अलग अलग नंबर देखेंगे, क्यों ना हम उसका कुछ नाम रख दें। तो सॉरी, तो मैंने बोला भाई ऐसा है कि मान लीजिए एक मैंने लिया नंबर लाइन। क्या लिया? नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है? सिंपली कि यहाँ से हुआ 0, सबसे मिडिल में मैंने मान लिया 0। हम अगर इस साइड जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखते हैं, इस साइड जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक बात है। आपने पढ़ा है इस बात को क्लास 8 में, फिर भी मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको हर बात यहाँ समझ में आए। पिछला कुछ याद नहीं है तो भी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते इधर से, तो 0, फिर 1 2 3 4 5 6, इधर गया मैं तो मैंने बोला -1 -2 -3। मैंने नहीं बोला, बल्कि एक बच्चा ही इस चीज़ को बनाया है, आप में से ही किसी ने इस नंबर लाइन को ड्रॉ किया। तो अगर नंबर लाइन के बेसिस पे देखें तो कुछ नंबर्स को तो हम समझ सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, आप आगे भी बना सकते हैं 7 8 9 तक, जहाँ तक बनाना अप टू इन्फिनिटी। सोचते रहो कहाँ तक बनाना है, वो आपका मुद्दा है भाई, है ना। तो मैंने क्या बोला, क्या मैं कुछ इन नंबर्स का नाम रख दूं? तो मैंने बोला हाँ। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या नाम रख दिया? नेचुरल नंबर्स, और यू कैन से काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। तो यू कैन से काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि अपने हम डेली लाइफ में कौन सा नंबर यूज करते हैं? 1 2 3 4 5, ऐसा ही नंबर होता है ना। किसी कहीं से आपने
₹250 का कुछ प्रोडक्ट ले लिया, कोई बुक ले लिया सपोज, तो आप कितना पेमेंट करते हो उसे? ₹250 का। तो ₹250 हम अपने डेली लाइफ में एक नंबर है जो यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज सिंपली काउंटिंग नंबर्स, है ना। तो मैंने क्या बोला, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही नेचुरल नंबर है, और जो नेचुरल नंबर वही काउंटिंग नंबर्स हैं। तो कौन से वो नंबर्स होते हैं जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा 1 से ही स्टार्ट होंगे। तो हम समझ गए इस बात को कि नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, पॉजिटिव 1, अगर 1 बोला है तो मतलब क्या होता है? सिंपली पॉजिटिव 1। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी, वो आपका क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। ठीक बात है। क्या हो अगर मैं नेचुरल नंबर तो बोला मैंने, बट मैंने जीरो को यहाँ छोड़ दिया। मैंने बोला अगर हम नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है, क्या है भाई? नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है, जो कि ये है, अगर मैं उसमें जीरो को भी ले लूँ, जीरो को भी लेने का मतलब क्या है कि मैंने बोल दिया अब हम जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है उसे हम क्या नाम दें? कुछ तो नाम देना चाहिए ना। बिल्कुल। तो मैंने बोल दिया ये जो नंबर है पूरा, दिस नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इसका नाम रख दिया क्या? होल नंबर। क्या नाम रख दिया? होल नंबर। तो होल नंबर, होल का मतलब भी होता है पूरा, पूर्ण, है ना। इनकम्प्लीट नहीं बल्कि कंप्लीट। तो भाई हमें ये तो पता है कि 0 1 कुछ नहीं होता है, मतलब 0 1 का मतलब 1 ही होता है, बट 1 0 का मतलब क्या होता है? 10 होता है। तो ये जीरो इसके इधर जरूर है, बट इस जीरो का हमें काम तो जरूर पड़ेगा आने वाले समय में, काउंटिंग्स में, एडिशन सब्ट्रैक्शन हर जगह काम है, इवन, है ना। तो हम जीरो को क्यों छोड़ दें? इसलिए मैंने बोल दिया क्या कि नेचुरल नंबर के साथ आप जीरो को भी इंक्लूड कर दो, तो उन कलेक्शंस का भी कुछ नाम रख सकते हैं, जिसका नाम हमने क्या बोला? होल नंबर। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ से मैं बोल दूँ कि भाई एक बात बताइए, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? तो सारे नेचुरल नंबर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप जाते रहो। तो मैंने क्या बोला, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? हाँ हैं। क्यों है? क्योंकि मैंने अभी अभी बोला आपको कि होल नंबर में क्या ले रहे हैं हम? जीरो को भी ले रहे हैं, 1 को भी ले रहे हैं, 2 को भी ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 6 7 सब ले रहे हैं, है ना। तो देखो मैंने बोला सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। हाँ हैं, क्योंकि होल नंबर के अंदर अगर ये ग्रुप है, एक बैग, सपोज ग्रुप छोड़ो, एक बैग है, इस बैग का नाम मैंने रख दिया क्या? होल नंबर। ठीक है, रख दिया। तो मैंने बोला क्या इस होल नंबर के अंदर क्या नेचुरल नंबर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और मेरा क्वेश्चन क्या था, इसका मतलब इस बैग में 0 1 2 3 4 5 सब है। ठीक बात है। क्या इस बैग में नेचुरल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि ये नंबर नेचुरल नंबर तो है ही है साथ, बिल्कुल है, बल्कि ये साथ में क्या है? और होल नंबर भी है। क्या है बाबू? होल नंबर भी है। तो मैं बोल सकता हूँ स्टेटमेंट सही है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। ठीक बात है। दूसरी बात ये है, मैंने क्वेश्चन पूछ दिया क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो चेक कर लेते हैं। चेक करो क्वेश्चन क्या है, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो मैंने बोला होल नंबर में तो आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलते रहो आगे। तो सारे नेचुरल नंबर में कुछ नंबर तो, सॉरी, सारे होल नंबर में कुछ नंबर तो नेचुरल नंबर है, बट एक नंबर ऐसा है जो नेचुरल नंबर नहीं है। वो क्या है भाई? जीरो। जीरो आपका होल नंबर जरूर है, बट नेचुरल नंबर नहीं है ये। क्या नहीं है? नेचुरल नंबर नहीं है ये बाबू। ठीक है नंबर। तो जो स्टेटमेंट मैंने बोला कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जीरो एक होल नंबर तो जरूर है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो दो स्टेटमेंट की बात हो गई। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? स्टेटमेंट सही है। दूसरी बात ये हो गई कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि सारे होल नंबर में एक जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक बात है। चलो, तो एक बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने इस चीज़ को समझा। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इधर कुछ नेचुरल नंबर होल नंबर की बात होगी, जीरो से लेके इधर नंबर्स खत्म हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कुछ नेगेटिव नंबर्स इधर, है ना, -1 -2 -3 -4 -5। देखिए जब हम नेचुरल नंबर्स होल नंबर को समझ लेते हैं तो एक
अभी मैं डेसिमल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आएंगे उस पर, जो डेसिमल वाला नंबर है ना, रैशनल इरेशनल हमें समझना है, फ्रैक्शन भी समझेंगे सब कुछ। अभी हम समझते हैं कि निगेटिव नंबर क्या है। जब नंबर का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से हम करते हैं कि मैंने बोला कुछ नंबर्स है आपके पास कि -2, मैंने बोला -4 भी आपके पास एक नंबर है, आपके पास एक नंबर 0 है, 1 है, 2 है ना, एक नंबर 5 है। मैंने बोला कि बताओ इन नंबर्स का कुछ नाम अगर है आपको पता तो नाम बताओ। तो भाई तो आप अभी इतना पढ़ने के बाद ये बात तो बोल देंगे कि 5 क्या एक नेचुरल नंबर, 2 क्या एक नेचुरल नंबर, 1 क्या एक नेचुरल नंबर, 0 क्या एक होल नंबर है। बट हमें इसके बारे में नहीं पता। नंबर तो जरूर ही है, तो क्या बोले, नेचुरल बोले? नेचुरल नहीं बोल सकते क्योंकि नेचुरल का मतलब क्या, तो नेचर, और नेचर का मतलब क्या, जो डेली लाइफ में हम रह रहे हैं, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो क्या डेली लाइफ में कोई -2 यूज करते हैं? नहीं करते हैं, तो नेचुरल तो इसे नहीं बोल सकते। क्या होल नंबर बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने क्या सिखाया, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी जाओगे तो वो होल नंबर हो सकता है। तो मैंने क्या बोला कि भाई इसको एक नाम रखो, इसको बोलो इंटीजर्स। क्या बोल दो? इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी क्या, नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे आप? नेगेटिव इंटीजर्स। अब जब कंसेप्ट नेगेटिव इंटीजर्स का आता है, तब इंटीजर्स भी आप दो तरह का समझेंगे। एक क्या बोलेंगे, सिंपली इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर यहां देखें हम, तो जो मैंने लिखा था नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, इनको मैंने क्या बोला, नेचुरल नंबर्स। इनको आप ऑल्टरनेटिवली यू कैन से पॉजिटिव इंटीजर्स भी आप उसको बोल सकते हैं। तो अब बात को समझ में आ रहा कि निगेटिव नंबर्स का कुछ मैंने नाम रखा, जो कि मैंने क्या बोला, इंटीजर्स, उसमें भी मैंने क्या बोला, निगेटिव इंटीजर्स। तो अब यहां से मैं बोल सकता हूं कि इंटीजर्स भी आपको दो तरह के दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। एक है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा क्या है, निगेटिव इंटीजर्स। तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर्स। क्या ठीक बात है? तो एक क्वेश्चन यहां से और अराइज होता है, जैसे कि मैंने पहले दो स्टेटमेंट बोले थे, अभी मैं एक स्टेटमेंट और बोल रहा हूं आपको। ये बोल रहा हूं, क्या क्या सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं? क्वेश्चन में लिख दूं, क्वेश्चन ये मेरा, क्या ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स? सिर्फ इंटीजर्स लिखा है यहाँ मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखा। जब सिर्फ इंटीजर्स की बात हो रही है तो मतलब बात नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी हो रही है, बात पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी हो रही है ना। तो क्या सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होंगे, बल्कि सारे नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट अभी गलत हो गया। अगर क्वेश्चन ये होता क्या सारे नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स है, हाँ, तो स्टेटमेंट क्या फिर हमारा सही है, बिल्कुल सही है। तो मैंने जैसा कि क्लास स्टार्टिंग के समय ही बता दिया था कि बहुत डेप्थ में, है ना, और सीखने के लिए ही चीज़ों को बस पढ़ना है। यहाँ पे कोई मजाक तो खैर अलग चीज़ है, वो होना ही चाहिए, बट मेरा ये है कि हर एक चीज़ को हम सब समझेंगे और साथ में कोशिश करेंगे हर एक कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन हो जाए या एक एग्जाम्पल हो जाए, ताकि 10th में आपका बेस बिल्डिंग जो मैथ्स का बहुत अच्छा होगा, तो सॉरी, जो 9th में अच्छा होगा बेस बिल्डिंग मैथ्स का, तो 10th में भी आपका बहुत बढ़िया बनेगा। और ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप 9 10 में अभी पढ़ रहे हो नंबर सिस्टम को, फर्दर आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करोगे, है ना, वहाँ भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो चलिए, जब इतनी बात हम समझ लिए, 1 मिनट लगेगा, रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स देख लिया, है ना, फिर क्या देखा मैंने, होल नंबर्स देख लिया, फिर हमने इंटीजर्स को देख लिया। दो तरह के इंटीजर्स होंगे, क्या क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इतने चीज़ को आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लो। मैं बोलना स्टार्ट में भूल गया था, आप पेन पेपर अपना नोटबुक लेके बैठे और हर एक चीज़ को नोट डाउन करें, है ना। नहीं किया तो अभी इसे स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे चलते हैं। कुछ चीज़ों को तो हम इरेज कर लेते हैं और कुछ चीज़ों को हम रहने देते हैं। तो देखो, जो मैंने लिखा था ना कि इनका क्या नाम रखें, तो इनका कुछ नाम हमने रख लिया, है ना, नेचुरल नंबर्स, ये सब, ये भी किस में आ गया, नेचुरल नंबर्स, ये किस में आ गया, होल नंबर्स। तो अब ये √2 √5 फ्रैक्शन डेसिमल्स ये सब बाकी है, तो इनको मैं रहने देता हूँ, है ना, इन चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ। चलो कोई बात नहीं।
क्लास लंबा होगा, होने देते हैं, बड़ा होगा, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, जो भी हो, जैसा भी हो, सीखना है, समझना है चीज़ों को, ऊपर ऊपर नहीं सीखना है। चलो, तो इतने बात के बाद मैं एक और क्लासिफिकेशन करना चाहता हूँ। मैंने बोला कि मैंने लिखा यहाँ पे रियल नंबर। क्या लिखा मैंने? रियल नंबर। ठीक है, अभी समझाएंगे इसे। तो इस रियल नंबर में मैंने आपको बोल दिया, क्या बोल दिया कि एक मैंने तो लिख दिया यहाँ पे रैशनल नंबर, और एक मैंने लिख दिया यहाँ पे इरेशनल नंबर। ठीक बात है। चलो, तो देखो रैशनल और इरेशनल क्या है। अभी मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिखे थे, लाइक 5/6, 7/8, ऐसा कुछ लिखा था। तो मेरा ये कहना आपके सामने भाई कि किसे बोलते हैं रैशनल नंबर। बोला गया ऐसा कि एनी नंबर that can be expressed, मार्कर चेंज करने की ज़रूरत है भाई, that can be expressed in the form of P/Q where Q is not equals to 0। Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए, जबकि P और Q क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं भाई। क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं। और मैंने यहाँ समझाया है अभी अभी कि इंटीजर्स 2 तरीके होते हैं भाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला? रैशनल नंबर क्या है भाई? कोई भी नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 और P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और मैंने समझाया अभी कि इंटीजर्स 2 तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी लिख लेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और एक डेसिमल तरीका भी है समझने का, वो भी सीखेंगे, बट पहले इस पर फोकस करेंगे। देखो, तो मैंने अब कुछ एग्जांपल्स लिखा। मैंने लिखा 2। क्या लिखा मैंने? 2 आपको पता है नेचुरल नंबर है ना। क्या मैं 2 का ऐसा लिख सकता हूँ 2/1? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर 2, 5, 10, 11, 100, 1 लाख, है ना, 100, 99, 85, कोई भी नंबर के नीचे अगर मैं 1 रख देता हूँ तो उस 1 के रखने से इस नंबर का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 में कि सपोज मैंने लिखा 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5, है ना। तो यहाँ से 1 नहीं हटा सकते, मतलब 1/2 का एक रिलेवेंस है, मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर 2 है इसका रिलेवेंस है। जबकि मैंने लिखा 2/1, तो 2/1 को ऑल्टरनेटिवली यू कैन राइट 2। तो डिफरेंस समझ में आया? ये आपको पता है हालांकि। तो नीचे किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जो 1 लिखते हैं, है ना, उससे उस नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता। तो मैंने क्या बोला सिंपली, क्या 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं? 2 को 2/1 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। अब चेक करो, 2 एक इंटीजर है? इंटीजर है, बिल्कुल है। क्या 1 एक इंटीजर है? चेक करो, बिल्कुल इंटीजर है। तो मैंने क्या बोला था अभी कि कोई भी नंबर ऐसा जो P/Q के फॉर्म में हो और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए? आपका इंटीजर्स होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को, इस डेफिनेशन को, ये जो मैंने नंबर लिखा उसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो डैट मीन्स 2/1 इज अ रैशनल नंबर। ठीक बात है सर, समझ में आ गया। और लिखते हैं, मैंने लिख दिया -5/7। क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर होगा, बट क्यों होगा चेक कर लेते हैं। P/Q के फॉर्म में है, Q 0 नहीं होना चाहिए, बात सही है। क्या -5 इंटीजर है? बिल्कुल है, क्योंकि -5 एक नेगेटिव इंटीजर है, और इंटीजर 2 तरह के होते हैं। 7 क्या एक इंटीजर है? तो फिर से इस डेफिनेशन को ये फ्रैक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो डैट मीन्स -5/7 क्या एक रैशनल नंबर है। और देखो, आप लिख लो सिंपली, -9 बोल दिया। किसी बच्चे ने पूछा -9 बताओ, तो -9 को हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? -9/1
तो भाई क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल है, नेगेटिव इंटीजर है। क्या 1 एक इंटीजर है? बिल्कुल है। क्यू 0 के इक्वल है? नहीं। अगेन ये फ्रैक्शन इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, इस डेफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या एक रैशनल नंबर फिर से हो गया हमारा। तो एक बात हम देख पा रहे हैं कि किसी भी इंटीजर्स को या जितने भी इंटीजर्स है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उनको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर स्टेटमेंट आपके सामने बोल दिया जाए कि क्या एनी इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंटीजर उठा लो आप, लाइक 6 आपने बोल दिया तो 6/1 रैशनल नंबर है। आपने बोल दिया 5/1 क्या है, रैशनल नंबर हो जाएगा। आपने बोल दिया -50 को -50/1 लिख सकते हैं, रैशनल नंबर है। तो कोई भी इंटीजर्स को रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक बात है। एक बात मैं बताता हूँ अलग से जीरो के बारे में। ये जीरो बेचारा बहुत देर से अकेले बैठा हुआ है। तो ये जीरो तो होल नंबर है। क्या है बाबू? होल नंबर है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, क्या जीरो एक रैशनल नंबर होगा? तो चेक कर लेते हैं। इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर जीरो, तो वो रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक बात है। तो मैंने बोला जीरो, क्या हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0/1 जीरो होता है। दैट मीन्स 0/any नंबर इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या बोला, 0/1 रख दिया, जीरो के नीचे 1 रख दिया। अब देखो 0/1 ये जो फ्रैक्शन है, क्या इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए, नीचे क्या है, क्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए था? इंटीजर्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था। तो क्या 0 के इक्वल हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक बात है। P कुछ भी हो सकता है, तो हो गया, मतलब कि ये 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, P तो 0 आपका हो ही सकता है। दैट मीन्स ये P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है। तो 0/1 को भी हम क्या बोल सकते हैं, एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये सारी, है ना। हर एक बात को आप लिखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डेसिमल्स नंबर के बेसिस पे समझेंगे इस चीज़ को कि अच्छा, इस क्लास में इरेशनल नंबर का कंसेप्ट रह गया, जो नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो डेसिमल्स के कंसेप्ट को भी समझेंगे कि डेसिमल्स के बेसिस पे कैसे समझते हैं कि कोई नंबर रैशनल है या इरेशनल है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, मैं आपको फर्दर उस चीज़ को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अगेन रिक्वेस्ट है, जो बच्चे सिंसियर हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, वही बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, उनका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आया है ना, आज की क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और ऐसे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।